हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आपको जानने के मिलेगा कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्न वाली। देखिए प्रश्न वाली 3.4 का दूसरा का पहला नंबर। देखिए दूसरा का पहला नंबर, देखिए पहला नंबर क्या कहता है, हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। देखिए 1/2 हो जाती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है भिन्न क्या है। देखिए भिन्न हमें निकालना है। देखिए भिन्न क्या ज्ञात करना है, भिन्न क्या है। तो भिन्न में क्या होता है, देखिए भिन्न में हमारा होता है, पहले हम सॉल्व लिख लेते हैं, सॉल्व या हल लिख लेते हैं। देखिए देखिए भिन्न क्या ज्ञात करना है हमें। तो भिन्न में क्या होता है, भिन्न में आप लोगों को पता है अंश और हर होता है। तो हम क्या मान लेंगे, देखिए माना कि हम अंश और हर को मान लेंगे। देखिए माना कि अंश अंश हमारा क्या है, अंश हम मानेंगे। तो हम अंश क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। चलिए आप कुछ भी मान सकते हैं। तथा हर हम मान लेंगे y। देखिए इस तरह से x और y हम मान लिए अंश और हर। तो भिन्न हमारा क्या होगा, देखिए भिन्न हमारा होगा, इसलिए हम देंगे, इसलिए का चिन्ह देते हुए हम लिखेंगे भिन्न। भिन्न बराबर क्या होगा, अंश बटा हर होता है तो x/y, यह हो गया हमारा भिन्न। देखिए इतना करने के पश्चात हम लिखेंगे, देखिए प्रश्न अनुसार। हम क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार लिखेंगे। देखिए प्रश्न अनुसार हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अंश हमारा क्या है, देखिए अंश में एक जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है। देखिए भिन्न किस में बदलता है, एक में कन्वर्ट हो जाता है। अंश में एक जोड़ देने पर, देखिए अंश में, देखिए अंश हमारे क्या माने हैं, एक्स माने हैं। तो एक्स में हम एक्स जोड़ देते हैं। देखिए ओ सॉरी, एक्स में हम 1 जोड़ लेते हैं, एक जोड़ लेते हैं। देखिए इस तरह से एक जोड़ने को कहा गया है। अब उसी तरह हर में एक घटा देने के लिए कहा जा रहा है। तो हर में से, हर हमारा y है, y में एक माइनस करने के लिए कहा जा रहा है। इस तरह से हमारा भिन्न क्या में बदल जा रहा है, एक में बदल जा रहा है। देखिए इस तरह से एक में इक्वल 1 दिखा देना है। इस तरह से हमें बना लेना है क्वेश्चन पढ़ के। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 1 जो है y-1 से गुना होगा, तो ऊपर वाले x + 1 का ज्यों का त्यों इजिकल टू y-1। देखिए अब देखिए इसमें अचर मान को एक तरफ और चर मान को एक तरफ करें, -y में कन्वर्ट हो जाएगा, y इस पार आके -1 का -1, देखिए +1 उस पार में जाके -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। x - y इजिकल टू माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हमारा प्लस में प्लस होता है, लेकिन चिन्ह वही सा रहता है। देखिए 1 1 2 हो गया, यह हमारा समीकरण 1 हो गया, पहला हो गया। अब देखिए क्वेश्चन का दूसरा पड़ाव यानी क्वेश्चन का दूसरा भाग क्या कहता है, हम फिर से प्रश्न अनुसार लिख लेते हैं। देखिए प्रश्न अनुसार हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम प्रश्न में जो कहा गया है उसे ही उतार रहे हैं, हम समीकरण बना रहे हैं। तो प्रश्न का दूसरा पड़ाव हमारा क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न का दूसरा पड़ाव हमारा कह रहा है, देखिए पढ़ लेते हैं। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 में कन्वर्ट हो जाते, यानी परिवर्तित हो जाते। तो हर हमारा y है, y में एक जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए हम x का x बटा में y, यानी y में कितना जोड़ने के लिए कहा, एक जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो भिन्न क्या हो रहा है, 1/2 में परिवर्तित हो जा रहा है। अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 1 जो है y + 1 यानी नीचे से गुणा होगा, 2x का 2x y + 1। देखिए अब देखिए चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। देखिए इस तरह से हमारा समीकरण दूसरा हो गया। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है विलोपन विधि से ज्ञात करने के लिए। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, देखिए विलोपन में विधि में दोनों यानी किसी भी x का, दोनों समीकरणों का किसी भी x का गुणांक हमें मिलाना पड़ता है, या x का गुणांक मिलाइए या y का गुणांक को हमें मिलाना पड़ता है। तो देखिए x का गुणांक 2x है, इसमें x 1x है, तो हम y का गुणांक देखिए मिला हुआ है, y का गुणांक मिला हुआ है, तो हमें किसी से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। तो हम लिखेंगे, देखिए अब हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 हमें दोनों लेना पड़ेगा, इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा जो है उसको उतार लेंगे, x - y इजिकल टू -2। देखिए यह समीकरण 1 है। उसी तरह 2x - y इजिकल टू 1, ये हमारा समीकरण 2 है। नीचे अंडरलाइन कर देना है। देखिए अब नीचे वाले समीकरण में देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस का चिन्ह देखिए 2x में प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए अब देखिए क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, 2x में x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए पहला माइनस का चिन्ह उतर जाएगा क्योंकि हम माइनस से घटा रहे हैं। देखिए माइनस से घटा रहे हैं यानी 2x से घटा रहे हैं तो माइनस कर दें, ये x बच रहा है। उसी तरह माइनस प्लस कट जा रहा है, y सेम है,
उसी तरह माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह वैसा रहेगा, जुड़ जाएगा तो कितना बनेगा 3 होगा। देखिए माइनस माइनस कट गया, एक्स का मान हमारा कितना प्राप्त हो रहा है, एक्स का मान हमारा 3 निकल रहा है। इसी तरह से इसी एक्स का मान को हम किसी भी समीकरण, यानी समीकरण हमारा 1 तथा 2 मिला है, वो दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में हम रखेंगे। देखिए एक्स तथा एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम समीकरण 1 ही में रख लेते हैं। प्रथम वाले में समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा y का मान भी निकल जाएगा। देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब देखिए x का मान जो है, x का मान हमारा 3 प्राप्त हुआ है तो 3 लिख ले, माइनस वाई का माइनस वाई इज इक्वल टू -2। देखिए माइनस वाई का माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब ये 3 उस पार जाएगा तो -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए माइनस वाई का माइनस वाई लिख लेते हैं, कि माइनस वाई का माइनस वाई इक्वल माइनस माइनस प्लस कितना होगा 5, माइनस माइनस कट जाएगा तो y का मान हमारा 5 निकल गया। इसी तरह x और y का मान निकल गया तो इसलिए का चिन्ह देते हुए हम लिखेंगे, इसलिए का चिन्ह देते हुए हम लिखेंगे भिन्न। भिन्न सर्वप्रथम हम भिन्न क्या माने थे, भिन्न हम माने थे x बटा वाई माने थे, इसे ब्रैकेट में दिखा देते हैं इज इक्वल टू, अब देखने इक्वल दिखा देना है। x का मान हमारा कितना निकला है, x का मान हमारा 3 निकला है तो 3 का 3 लिख लेते हैं, और y का मान हमारा 5 निकला है तो इस तरह से 5 हो गया। इस तरह से हमारा भिन्न निकल गया। यही तो याद करना था हमें भिन्न। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया।